हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 टॉपिक फॉर गुजरात पीएससी एमओ एग्ज़ाम हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 8 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर तो सबसे पहले शस्त्र के विषय में बताया गया है। तो शस्त्रों की संख्या बताई गई है। तो सुश्रुत ने टोटल 20 बताया है, ठीक है, और वांगभट्ट ने इसकी संख्या 26 बताया है। तो शस्त्रों की संख्या सुश्रुत ने कितना बताया है? 20 और वांगभट्ट ने 26 बताया है। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है आपका मंडलाग्र, ठीक है। मंडलाग्र का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो लेखन तथा छेदन कार्य के हेतु मंडलाग्र जो शस्त्र है उसका प्रयोग किया जाता है। तो लेखन तथा छेदन कार्य के हेतु मंडलाग्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा वृद्धि पत्र, तो वृद्धि पत्र का जो प्रयोग है इसके दो भेद बताए गए हैं, ठीक है। कौन सा एक आपका प्रायताग्र और नताग्र, ठीक है। तो वृद्धि पत्र के दो भेद हैं, प्रायताग्र और नताग्र। फिर कर पत्र का जो प्रयोग है वो अस्थि के छेदन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो कर पत्र का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? अस्थि के छेदन हेतु कर पत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है आपका नख शस्त्र। तो नख शस्त्र के दो भेद बताए गए हैं, वक्रधार और रजुधार, ठीक है। तो नख शस्त्र के दो भेद बताए गए हैं, वक्रधार और रजुधार। फिर आता है आपका मुद्रिका। तो मुद्रिका का जो प्रयोग है वो कहाँ पे करते हैं? तो कंठगत रोगों के छेदन भेदन के लिए मुद्रिका का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मुद्रिका का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कंठगत रोगों के छेदन भेदन के लिए मुद्रिका का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका आरा शस्त्र। तो आरा शस्त्र का प्रयोग कर्णपाली वेधन हेतु किया जाता है। तो आरा शस्त्र का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कर्णपाली वेधन हेतु आरा शस्त्र का प्रयोग करते हैं। फिर है आपका वेतस पत्र। तो वेतस पत्र का प्रयोग विस्त्रावण हेतु किया जाता है। तो वेतस पत्र का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? विस्त्रावण कार्य हेतु वेतस पत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका वड़िश यंत्र। तो वड़िश यंत्र का जो है सुंडिका आकार, सुंडिका अर्म आदि में पकड़ने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो सुंडिका व अर्म आदि को पकड़ने के लिए क्या है? वड़िश यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका दंत शंकु। तो दंत शंकु दंत शर्करा हटाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो दंत शंकु दंत शर्करा को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका एषणी। तो एषणी का प्रयोग नाड़ी व्रण की लंबाई का ज्ञान करने हेतु किया जाता है। तो एषणी का प्रयोग नाड़ी व्रण की लंबाई का ज्ञान करने हेतु एषणी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आता है आपका उत्पल पत्र, अर्धाधार, सूची शस्त्र, कुशपत्र, अटिमुख, ठीक है। इसके अलावा आपका अंतर्मुख हो गया, सरारी मुख हो गया, त्रिकुर्चक हो गया, कुठारिका हो गया, व्रीहिमुख हो गया, ये सारे आपके आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वांगभट्ट अनुसार इनकी संख्या 26 बताई गई है, ठीक है। तो 6 कौन से हैं? 20 तो आपके हो गए, ठीक है। 6 और कौन से हैं? तो सर्पमुख। तो सर्पमुख का प्रयोग जो है कर्णनासा एवं अर्बुद छेदनार्थ किया जाता है। तो सर्पमुख का प्रयोग कहाँ पे है? कर्णनासा एवं अर्बुद छेदनार्थ किया जाता है। इसके अलावा है आपका लिंगनाशक शलाका। तो लिंगनाशक शलाका का लिंगनाश में वेधन हेतु प्रयोग करते हैं। तो लिंगनाशक शलाका का लिंगनाश में वेधन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है आपका कुर्च। तो कुर्च का जो प्रयोग है वो नीलिका, व्यंग, केशों को उखाड़ने में तथा कुट्टन कार्य में प्रयोज्य होते हैं। तो कुर्च का प्रयोग नीलिका, व्यंग, केशों को उखाड़ने में तथा कुट्टन कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका खज। तो खज का प्रयोग जो है वो मंथन कर नासिका से विस्त्रावण तथा रक्त निकालने के लिए किया जाता है। तो खज्ज का प्रयोग मंथन कर नासिका से विस्त्रावण यानी कि रक्त निकाला जाता है, इसके लिए खज्ज का प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका करतारी का। करतारी का जो प्रयोग है वो स्नायु, सूत्र और बालों के काटने हेतु करतारी समछेदन हेतु प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो करतारी का जो प्रयोग है स्नायु, सूत्र और बालों को काटने हेतु करतारी समछेदन हेतु करतारी का प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका कर्णवेधन शस्त्र। तो कर्णवेधन शस्त्र का प्रयोग जो है यूथिका मुकला नाम, ठीक है, यानी कि यूशिका शस्त्र इसे क्या बोलते हैं? और तो यूशिका शस्त्र भी बोला जाता है। कर्णपाली के वेधन हेतु इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शस्त्रों के कर्म के विषय में बात करते हैं। तो शस्त्रों के कर्म यहाँ पे बताए गए हैं। मंडलाग्र और करपत्र का छेदन व लेखन के लिए प्रयोग करते हैं। तो मंडलाग्र व करपत्र का छेदन व लेखन कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। मुद्रिका, अर्धधार, उत्पल, नख शस्त्र, वृद्धि पत्र का छेदन व भेदन के लिए प्रयोग करते हैं। मुद्रिका, अर्धधार, उत्पल, नख शस्त्र, वृद्धि पत्र
का छेदन व भेदन के लिए प्रयोग किया जाता है। आरा सूची, कुठारिका, वेतसपत्रका तथा व्रीहिमुखी का वेधन हेतु प्रयोग करते हैं। तो आरा, सूची, कुठारिका, वेतसपत्र व व्रीहिमुखी का वेधन कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। अटिमुख, सरारीमुख, व्रीहिमुख, अंतर्मुख सूची, कुर्च, कुशपत्र का विस्त्रावण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो अटिमुख, सरारीमुख, व्रीहिमुख, अंतर्मुख, सूची, कुर्च, कुर्चक, कुशपत्र का विस्त्रावण कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। वडिश तथा दंत शंकु का आहरण के लिए प्रयोग करते हैं। तो वडिश व दंत शंकु का आहरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐषणी का प्रयोग जो है ऐषण तथा अनुलोमन के लिए करते हैं। तो ऐषणी का प्रयोग ऐषण तथा अनुलोमन के लिए किया जाता है। सूची का प्रयोग सीवन के लिए करते हैं। तो सूची का प्रयोग सीवन के लिए करते हैं। करपत्र का प्रयोग अस्थि भेदन के लिए किया जाता है। तो करपत्र का प्रयोग क्या है, अस्थि भेदन के लिए करते हैं। फिर शास्त्रों का परिणाम के विषम, शस्त्रों के परिमाण के विषय में बात कर लेते हैं, कितना कितना इनका परिमाण बताया गया है। तो बात करें सबसे पहले आपका है ऐषणी या नख शस्त्र, इसका 8 अंगुल प्रमाण बताया गया है। ठीक है, तो ऐषणी व नख शस्त्र का जो परिमाण है वो कितना बताया गया है, 8 अंगुल बताया गया है। मुद्रिका का जो परिमाण है वो प्रदेशनी यानी कि तर्जनी के अग्रिम पर्व के सदृश बताया गया है। तो मुद्रिका का परिमाण जो है वो प्रदेशनी यानी कि तर्जनी के अग्रिम पर्व के सदृश बताया गया है। फिर है आपका सरारी मुख, तो सरारी मुख का जो है 10 अंगुल बताया गया है। ठीक है, यानी कि करतारी 10 अंगुल यानी कि करतारी के बराबर बताया गया। अन्य शस्त्र का जो परिमाण है वो 6 अंगुल बताया गया। तो अन्य शस्त्र का जो परिमाण है वो 6 अंगुल बताया गया। तो ये आपको याद रखना है। फिर शस्त्र संपत्ति के गुण के विषय में बात करते हैं। तो 6 बताया गया है। कौन से हैं, सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधराणी, सुरूपाणी, सुसम्माही, मुखाग्र, सुसंमितायनी, मुखाग्र, अकर लानी। ठीक है, तो ये जो है आपके शस्त्र, जो अच्छे शस्त्र उसके गुण हैं कि सुग्राही होना चाहिए, आसानी से ग्रहण कर सके, सुलोहानी अच्छे लोहे से बना होना, सुधराणी उसका प्रॉपर जो है ग्रिप हो, सुरूपाणी अच्छे आकार का हो, सुसंमितानी मुखाग्र, ठीक है, अकर रानी, ये जो है आपके शस्त्र संपत्ति के गुण हैं। फिर शस्त्र के 8 दोष बताए गए हैं। वक्र हो गया, कुष्ठ हो गया, खंड हो गया, खरधर हो गया, अति स्थूल हो गया, अत्यल्प हो गया, अति दीर्घ हो गया, अति हास्य हो गया। तो वक्र कुट, ठीक है, तो वक्र हो गया, कुट हो गया, खंड हो गया, खरधर हो गया, खरधार हो गया, अति स्थूल हो गया, अत्यल्प हो गया, अति दीर्घ हो गया, अति हास्य हो गया। ये जो 8 हैं शस्त्र के दोष है। फिर बात करते हैं अष्ट शस्त्र कर्म कार्य में धारा का निश्चय। तो अष्ट शस्त्र कार्य में धारा का निश्चय यहाँ पे बताया गया है। तो छेदन कार्य के लिए अपन क्या है, अर्धकैशिकी यानी कि केस से भी आधी जो है अपन प्रयोग करते हैं। तो छेदन कार्य के लिए अर्धकैशिकी यानी कि केस से आधी जो धारा है उसका प्रयोग किया जाता है, उसका प्रमाण है। विस्त्रावण और वेधन के लिए कैशिकी यानी कि केशवत जो है अपन यूज करेंगे धारा का प्रमाण। और लेखन के लिए अर्ध मसूर पत्रसम, तो लेखन के लिए अर्ध मसूर पत्रसम और भेदन के लिए मसूर पत्रसम प्रयोग किया जाता है। तो छेदन के लिए अर्ध कैशिक यानी कि केस से आधी, विस्त्रावण व वेधन के लिए कैशिक यानी कि केशवत, लेखन के लिए अर्ध मसूर पत्र और भेदन के लिए मसूर पत्रसम, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर शस्त्र फलक की लंबाई के विषय में बात करते हैं। तो शस्त्र की लंबाई का आधा अंगुल तक होना चाहिए। तो शस्त्र फलक की लंबाई शस्त्र की लंबाई का आधा अंगुल तक होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर शस्त्रधार तीक्ष्णता हेतु 3 संस्कार बताएगा। तो शस्त्रधार तीक्ष्णता हेतु 3 संस्कार बताए गए हैं। कौन से आपका, सबसे पहले आपका पायना। ठीक है, तो पायना क्या होता है, तो शस्त्र को अग्नि पर तप्त कर बुझाना, ये क्या कहलाता है, आपका पायना कहलाता है। इसके अंतर्गत तैल पायना आता है, ठीक है, जिसमें तैल का प्रयोग करते हैं। जिसका तैल पायना का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो सीरा वेधन के लिए या स्नायु छेदन के हेतु तैल पायना का प्रयोग किया जाता है। तो सीरा वेधन या स्नायु छेदन हेतु तैल पायना का प्रयोग करते हैं। क्षार पायना का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सर यानी कि वाण शल्य को बाहर निकालने के लिए दंत एवं अस्थियों के छेदन हेतु क्षार पायना का प्रयोग किया जाता है। तो सर यानी कि वाण शल्य को बाहर निकालने के लिए दंत एवं अस्थि के छेदन हेतु क्षार पायना का प्रयोग करते हैं। उदक पायना का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो मांस छेदन हेतु पाटन भेदन हेतु उदक पायना का प्रयोग किया जाता है। तो मांस छेदन पाटन भेदन हेतु उदक पायना का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में बताया गया है निशातनी। निशातनी के विषय में बताया गया है कि उदक के समान काले रंग की शिला पर शस्त्र
को घिसना, ये क्या कहलाता है आपका? निशातनी कहलाता है। तो उदक के समान काले रंग की शिला पर शस्त्र को घिसना ये निशातनी कहलाता है। निशानार्थ संलक्षण शिला मास वर्ण, ठीक है, ये जो है आपका निशान जो निशातनी है उसके विषय में बताया गया। फिर धारा संस्थापन के विषय में बात करते हैं तो बताया गया धारा संस्थापन कैसे किया जाता है, उसका संस्थापना। तो सालमली वृक्ष की लकड़ी के फलक पर घिसकर जब तक कि शस्त्र रोम का छेदन न करने लगे तब तक उसे सम्यक तेज समझें, ठीक है। तो सालमली मतलब धारा का संस्थापन कैसे करेंगे? तो सालमली के वृक्ष की लकड़ी के फलक पर घिस करके जब तक कि शस्त्र का जो रोम है, ठीक है, उस रोम का छेदन न करने लगे तब तक उसका सम्यक तेज करते हैं, तो वो क्या है? धारा संस्थापन कहलाते हैं। फिर शस्त्र कोश के विषय में बताया गया है कि यह जो है 9 अंगुल चौड़ा 12 अंगुल लंबा होता है। शस्त्र कोश का वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है, ठीक है। तो शस्त्र कोश जो है वो 9 अंगुल चौड़ा और 12 अंगुल लंबा होता है। शस्त्र कोश का जो वर्णन है वो अष्टांग संग्रह ने किया है। फिर अनुशस्त्र के विषय में बात करते हैं तो शस्त्र न होते हुए भी शस्त्रों का कार्य करता है उसे अनुशस्त्र कहते हैं। तो शस्त्र न होते हुए भी जो शस्त्रों का कार्य करता है उसे अनुशस्त्र कहते हैं। अष्टांग हृदय ने इसकी संख्या 17 बताया और सुश्रुत ने 14 बताया है, ठीक है। कौन से हैं ये आपके अनुशस्त्र? तो आपके हो गए बास हो गया, स्फटिका हो गया, कांच हो गया, कुरविंद हो गया, अग्नि हो गया, क्षार हो गया, जलौका हो गया, बाल हो गया, नख हो गया, अंगुली हो गया, गोजीवा हो गया, करारी हो गया, शेफाली हो पत्र हो गया, साग पत्र हो गया। ये आपके क्या है? 14 प्रकार के सुश्रुत के अनुसार अनुशस्त्र हैं, ठीक है। तो बास, स्फटिका, कांच, कुरविंद, अग्नि, क्षार, जलौका, बाल, नख, अंगुली, गोजीवा, करीर, शेफालिका पत्र, शाक पत्र, ठीक है, ये अनुशस्त्र है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं त्वक चतुर्वर्ग, ठीक है। तो त्वक चतुर्वर्ग के विषय में बताया गया। त्वक चतुर्वर्ग में क्या आता है? तो आपका बांस, स्फटिका, कांच, कुरविंद ये त्वक चतुर्वर्ग के अंतर्गत आता है। शिशु एवं शस्त्र भीरु व्यक्ति में शस्त्र अभाव में छेदन भेदन हेतु इसका प्रयोग करते हैं। तो शस्त्र के अभाव में छेदन व भेदन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नख नख का जो प्रयोग है वो कहाँ पे करते हैं? तो आहरण, छेदन, भेदन हेतु नख का प्रयोग किया जाता है। तो नख का प्रयोग आहरण, छेदन, भेदन हेतु किया जाता है। इसके अलावा विस्त्रावण हेतु गोजीविका, शेफालिका व शाकपत्र का प्रयोग करते हैं। तो विस्त्रावण हेतु गोजीविका, शेफालिका व शाकपत्र का प्रयोग करते हैं। वांग भट्ट ने समुद्र फेन, सूखा गोबर व सूर्यकांत 3 अतिरिक्त माने हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आया गया है शस्त्र प्रयोग के पूर्व कर्तव्य। तो शस्त्र के प्रयोग के पूर्व क्या कर्तव्य है? तो प्राक शस्त्र कर्मण चेष्टम भोजयन भोजेत दंतमारुतम पानपम पायेन मध्ये तीक्ष्ण यो वेदना छम न मूर्छत्य अन्नम संयोग मलम शास्त्रम न बूधेत, ठीक है। तो शस्त्र प्रयोग के पूर्व ये जो है कर्तव्य बताए गए। तो सबसे पहले बताया गया है आहरण आहार ग्रहण। आहार ग्रहण में बताया गया है कि प्रिय अन्न खिलाएं और अन्न के उपयोग से रोगी को घातक मूर्छा नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि आहार ग्रहण में आपका प्रिय अन्न खिलाना है और अन्न के प्रयोग से रोगी को घातक मूर्छा नहीं आती है। इसके अलावा तीक्ष्ण मद्य पान कराने के विषय में बताया है। तीक्ष्ण मद्य पिलाएं, नशे में होने से शस्त्र कर्म जन्य पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अभुक्त शस्त्र कर्म। तो अभुक्त शस्त्र कर्म के अंतर्गत आपका मूढ़ गर्भ, ठीक है, अस्मरी, मुख रोग यानी कि जिसमें अपने को भूखा जो है शस्त्र कर्म कराना है। तो अभुक्त शस्त्र कर्म जिसमें अन्न नहीं देना चाहिए, तो मूढ़ गर्भ हो गया, अस्मरी हो गया, मुख रोग हो गया, उदर रोग हो गया, इनमें क्या है अभुक्त अवस्था में शस्त्र कर्म कराना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर शल्य के प्रकार के विषय में बात करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवबद्ध, एक होता है अनवबद्ध। अवबद्ध जो होता है वो धातुओं में गड़ा हुआ होता है और अनवबद्ध जो होता है वो शिथिल यानी कि ढीला होता है। तो अनवबद्ध जो शल्य है उसके निर्हरण के 15 उपाय बताए गए हैं। तो अनवबद्ध जो शल्य है उसके निर्हरण के 15 उपाय हैं। कौन से हैं? स्वभाव, पाचन, भेदन, दारण, पीड़न, निर्धापन, प्रमार्जन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, प्रवाहन, वमन, विरेचन, अचूषण, अयस्कांत, हर्षण, ठीक है।
ये जो है 15 उपाय बताया गया नवबद्ध शल्य निर्हरण के। फिर सर्व शल्य निर्हरण के 2 उपाय हैं, प्रतिलोम विधि और अनुलोम विधि। प्रतिलोम विधि के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो सेम डायरेक्शन रिमूवल यानी कि आवर्षणी विधि है, और अनुलोम विधि यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन रिमूवल यानी कि पराचीनी विधि है। ठीक है, फिर बात करते हैं शस्त्र कर्म के विषय में, तो छेदन कर्म और भेदन कर्म। ठीक है, तो छेदन कर्म के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो छेदन कर्म में आपका अर्श हो गया यानी कि चर्म कील, अर्बुद हो गया, ठीक है, तिल का अलग, बगंदर हो गया, अधिमास, ठीक है, सतपोनक हो गया, मास संघात, कफज ग्रंथि हो गया, मासकंद, व्रणवत्म हो गया यानी कि वाल्मीकि, इसके अलावा अस्थि माशगत शल्य हो गया यानी कि जतुमणि। ठीक है, इसके अलावा आपका स्नायु मास सिरा कोत में उपदंश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा अध्रुष हो गया, गलसुंडी का हो गया। ठीक है, ये सभी आपके किसके हैं, छेदन कर्म जिनमें अपने को करने हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो अर्श में चर्मकिल से, अर्बुद में तिल कालक, भगंदर में अधिमास, शतपोनक मास संघात, कफज ग्रंथि में मासकंद, ठीक है, व्रणवत्म में वाल्मीकि, इसके अलावा आपका अस्थि मासगत शैल्य जतुमणि, ठीक है, स्नायु मास सिराकोत उपदंश अध्रुष गलसुंडिका, ये छेदन कर्म के अंतर्गत। फिर भेदन कर्म के अंतर्गत किसमें भेदन कर्म कराते हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे रोग हैं जिनमें छेदन कर्म कराने हैं। फिर बात करते हैं भेदन कर्म किन में कराते हैं, तो विद्रथी के अंतर्गत जो स्तन रोग की विद्रथी उसमें कराएंगे। ठीक है, वृद्धि जो है प्रमेय पीड़िका, ठीक है, प्रमेय पीड़िका में वृद्धि होने, विसर्प जो है क्षुद्र रोग है। ठीक है, व्रण सोप, अलजी, नाड़ी व्रण, अस्मरी, विदारिका, मेदो रोग, ग्रंथि, अवमंथक, वृंद, कुंभिक, तालो पुटपुट, अनुशर्य, दंत पुटपुट, पुष्कारिका, इसके अलावा दंडिकेरी, गिलायु। ठीक है, ये सभी ऐसे रोग हैं जिसमें अपने को भेदन कर्म कराना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में लेखन कर्म किन में कराया जाता है, तो लेखन कर्म आपका रोहिणी, किलास, मंडल कुष्ठ, इसके अलावा आपका उपजीविका, अधिजीविका, नेत्रवत्म, दंत वैदर्भ, मांसकंदी, मासोन्नत, ग्रंथि रोग, इन सभी में क्या है, लेखन कर्म कराया जाता है। तो रोहिणी, किलास, मंडल कुष्ठ, उपजीविका, अधिजीविका, नेत्रवत्म, दंत वैदर्भ, मांसकंदी, मासोन्नत और ग्रंथि रोग, इनमें क्या है, लेखन कर्म कराते हैं। फिर बात करते हैं वेधन कर्म के विषय में। तो वेधन कर्म किस में कराया जाता है, तो वेधन कर्म में बताया गया है विकृत सिरा, दकोदर, मूत्र वृद्धि, पक्व गुल्म व कर्दम विसर्प में वेधन कर्म कराया जाता है। तो विकृत सिराएं, दकोदर, मूत्र विधि, पक्व गुल्म व कर्दम विसर्प में वेधन कर्म कराते हैं। आहरण कर्म जो है वो दंत शर्करा, पाद शर्करा, मूत्र शर्करा, अस्मरी, मूड गर्भ, शरीरस्थ शल्य, दंतमल, कर्णमल व गुदवीर्य में कराया जाता है। इसके अलावा ईषण कर्म जो है वो आपको उन्मार्गी व्रण में, नाड़ी व्रण में, शैलयुक्त व्रण में कराया जाता है। तो ईषण कर्म उन्मार्गी व्रण में, नाड़ी व्रण में, वो शैलयुक्त जो व्रण है उसमें अपन क्या करते हैं, ईषण कर्म कराते हैं। सीवन कर्म के विषय में बताया गया है कि मेधा समुत्थित भेदेन व्रण सुलेखिता गदम, चल संधि आश्रित होने वाले जो सद्य व्रण है उसमें सीवन कर्म कराया जाता है। जो मेध समुत्थित जिसमें भेदन कर्म किया गया है, ठीक, उसमें क्या है, अपन लेखन कर्म करेंगे। इसके अलावा चल संधि आश्रित होने वाले जो सद्य व्रण है उसमें सीवन कर्म कराया जाता है। इसके अलावा विस्त्रावण कर्म किन में कराते हैं, तो सभी प्रकार के जो अर्बुद है उसमें विस्त्रावण कर्म कराते हैं। सभी प्रकार के विसर्प, सभी प्रकार के जो विद्रधि हैं, ठीक है, वातज, पित्तज, कफज जो ग्रंथि हैं, वातज, पित्तज, कफज, उपदंश हैं, इनमें विस्त्रावण कर्म कराते हैं। स्तन रोग हो गया, क्षुद्र रोग हो गया, कुष्ठ हो गया, श्लीपद हो गया, विदारिका हो गया, इनमें विस्त्रावण कर्म कराते हैं। ओष्ठ रोग जैसे कि पित्तज, कफज, रक्तज व रक्तज जो ओष्ठगत रोग हैं इनमें विस्त्रावण कर्म कराते हैं। दंत रोग जैसे कि आपका सीताद हो गया, शौशीर हो गया, उपकुश हो गया, कृमि दंत हो गया, दंत वेष्ट हो गया, दंत पुटपुट हो गया, इनमें अपन विस्त्रावण कर्म कराते हैं। तालु के अंतर्गत तालु कंटक में अपन विस्त्रावण कर्म कराते हैं। ठीक है, कंठ में आपका गल शालुका में विस्त्रावण कर्म कराते हैं। कर्ण में आपका कर्णपाली रोग में जो है विस्त्रावण कर्म कराते हैं।
फिर उसके अंदर असिव्य व्रण के विषय में बात करें तो जो आपका क्षार अग्नि विष जुष्ट में अपन जो है असिव्य जो व्रण है उसमें अपन कराएंगे, ठीक है। सॉरी, असिव्य जो व्रण है वो कौन से जिसको अपने को सीलन नहीं करना है, ठीक है। तो असिव्य व्रण जैसे कि क्षार अग्नि से जुष्ट जो व्रण है, ठीक है, क्षार अग्नि से जो जुष्ट व्रण है उसमें अपने को सीवन कर्म नहीं करना है। मारुत वाहिनी है उसमें सीवन कर्म नहीं करना है। जिसके भीतर दूषित रक्त और शैल्य शेष हो उसमें अपने को सीवन कर्म नहीं करना है। वांग भट्ट ने ये 4 बताए हैं। वक्षण कक्षा में स्थित अल्प चलायमान जो मांस व्रण है उसमें सीवन असिव्य बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर सीवन द्रव्य के विषय में बात करते हैं तो सीवन जो द्रव्य होते हैं वो सूक्ष्म सूत्र हो गया, ठीक है। कौन से हैं सीवन द्रव्य, तो सूक्ष्म सूत्र हो गया, अस्मंतक हो गया, मतलब अस्मंतक छाल के रेशे हो गए, सन के सूत्र हो गए, क्षौम सूत्र हो गए, घोड़े के बाल हो गए, मुर्वा और गिलोय के तंतु हो गए। ये क्या है, सीव्य द्रव्य है, ठीक है, जिसमें सीवन मतलब जिसका अपन सीवन कर्म के लिए प्रयोग करते हैं। तो सूक्ष्म सूत्र, अस्मंतक छाल के रेशे, सन के सूत्र, क्षौम सूत्र, घोड़े के बाल, मुर्वा और गिलोय के तंतु, ये क्या है जिनका प्रयोग अपन सीवन के लिए प्रयोग करते हैं, वो द्रव्य हो गए। फिर सीवन के प्रकार 4 बताए गए हैं। वेलितक, रजुग्रंथि, गोफणिका, तंतु सेवनी, ठीक है। तो वेलितक, रजुग्रंथि, गोफणिका, तंतु सेवनी, ये सीवन के 4 प्रकार बताए गए। फिर सूची के स्वरूप के विषय में बात करते हैं तो सूची के स्वरूप में बताया गया है कि मालती पुष्प वृंत के अग्रभाग के समान गोल, मोटी व तीक्ष्णाग्र, ये क्या है, सूची का स्वरूप है। तो मालती पुष्प वृंत के अग्रभाग के समान गोल, मोटी व तीक्ष्णाग्र, ये सूची का स्वरूप है। सूची 3 प्रकार के होते हैं। वृंत वृंत अंगुल द्वैमन, इसके अलावा त्रयंगुल, त्रयस्त्राव और आपका धनुर्वक्र, ठीक है। तो वृंत अंगुल द्वयम के विषय में बताया गया है कि अल्प मास वाले अंग में तथा संधियों में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देशे अल्प मासे अधोचा सूची वृंत अंगुल द्वयम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चीज बताया गया है कि वृंत अंगुल द्वयम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, अल्प मास वाले अंगों में व संधियों में। फिर त्रयंगुल त्रयस्त्रा के विषय में बताया गया है कि अधिक मास वाले आयत स्थानों में त्रयंगुल त्रयस्त्र जो है उसका प्रयोग किया जाता है। फिर धनुर्वक्र का जो प्रयोग है वो मर्म स्थान में, वृषण कोश में व उदर के सीवन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो धनुर्वक्र का प्रयोग मर्म स्थान में, वृषण कोश में व उदर में सीवन के लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बताया गया है शस्त्र अतियोग के लक्षण। तो शस्त्र अतियोग के लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहले आपका मास मर्म वृद्धि के विषय में बताया गया है कि भ्रम, प्रलाप, ऊर्ध्वश्वास, मूर्छा, इसके अलावा मासोदक, सम, रक्तस्राव, सर्व इंद्रियार्थ, ग्रहण शक्ति, शरीर एवं त्वचा का पांडुवर्ण का होना, ये मास मर्म वृद्धि के आपके लक्षण है, ठीक है। तो मास मर्म वृद्धि के क्या लक्षण है, तो मास मर्म वृद्धि के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। ये वृद्धि के लक्षण ही, ये वृद्धता के लक्षण है, सुधार लेना। मास मर्म में वृद्धता होने पर, ठीक है, वृद्धता होने पर क्या है, भ्रम, प्रलाप, ऊर्ध्वश्वास, मूर्छा, मासोदक, सम, रक्तस्राव, सर्वेंद्रियाणार्थ, ग्रहण शक्ति, शरीर व त्वचा का पांडुवर्ण हो जाना, ये मास मर्म में वृद्धता के लक्षण है। सीरा वृद्धता के लक्षण क्या है, तो इंद्रगोपसम, रक्तस्राव, अधिमंथ, इसके अलावा सिरोरोग, ये क्या है, सीरा विधता का लक्षण है। तो इंद्रगोपसम, रक्तस्राव, इसके अलावा आपका अधिमंत व सिरोरोग, ये सीरा विधता के लक्षण है। स्नायु विधता का क्या लक्षण है, तो आपका कुबड़ापन हो गया, शरीर अवयव ग्लानि हो गया, क्रिया शक्ति, तीव्र वेदना, व्रण का देरी से रोहित होना, ये स्नायु वृद्धता का लक्षण है। तो कुबड़ापन, शरीर अवयव ग्लानि, क्रिया शक्ति, तीव्र वेदना, व्रण का देरी से रोहित होना, ये स्नायु वृद्धता का लक्षण है। फिर संधि छत का लक्षण बताए गए हैं कि शोफ, अतिवृद्धि, भयंकर वेदना, बल क्षीणता, पर्वभेद तथा कार्य अभाव, ये क्या है, संधि छत का लक्षण है। फिर अस्थि विधता का लक्षण यहाँ पे बताया गया है। तो अस्थि विधता में बताया गया है दिन रात घोर पीड़ा का होना, सर्वस्व स्थानुषु न शांति, ठीक है। इसके अलावा तृष्णा होना, अंग साध होना, शोथ होना तथा रुक्षता,
ये अस्थि वृद्धि का लक्षण है, ठीक है, वृद्धि का लक्षण है। फिर शस्त्र के व्यापक के विषय में बात करते हैं तो 4 बताए गए हैं। हीन छेदन से, अति अतिरिक्त छेदन से, तिर्यक छेदन से और स्वगात्र छेदन से, ठीक है। तो हीन छेदन, अति अतिरिक्त छेदन, तिर्यक छेदन व स्वगात्र छेदन, ये क्या है आपके 4 शस्त्र व्यापक बताए गए हैं। इसके अलावा आकृति के अनुसार शल्य के 4 प्रकार हैं। वृत्त, द्विकोण, त्रिकोण, चतुष्कोण, अष्टांग संग्रह ने बताया है, ठीक है। तो आकृति के अनुसार 4 प्रकार जो है वो शल्य के बताए हैं। कौन से? वृत्त, द्विकोण, त्रिकोण, चतुष्कोण, ये अष्टांग संग्रहकार ने बताया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।